नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। हम लोग कर रहे हैं PYQ सीरीज और ये है सेट नंबर 3 2024। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट X ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। कैल्शियम कार्बोनेट हीट किया गया है, बना क्या प्रोडक्ट में X प्लस CO2। आपको पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट जब डिकम्पोज होता है तो क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO, और CaO को ही किस नाम से जानते हैं, वो है क्विकलाइम। सेलेक्ट ए पेयर ऑफ नेचुरल इंडिकेटर फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से सेलेक्ट करना है नेचुरल इंडिकेटर, यानी कि पेयर में दोनों वाला सही होना चाहिए। लिटमस मिथाइल ऑरेंज, लिटमस तो है, मिथाइल ऑरेंज नहीं है। टर्मरिक एंड लिटमस, तो मेरा ऑप्शन मिल गया है। ये जो दोनों है टर्मरिक एंड लिटमस, ये आपका दोनों का दोनों नेचुरल इंडिकेटर है। बाद में अदर ऑप्शन है फिनोल्फिन और मिथाइल ऑरेंज, दोनों सिंथेटिक है। मिथाइल ऑरेंज भी सिंथेटिक, टर्मरिक नेचुरल है, तो जो पेयर सही होगा यह टर्मरिक एंड लिटमस का होगा। ए केमिकल कंपाउंड यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज इज। तीनों इंडस्ट्री में जिस चीज का यूज किया जाता है वो है वॉशिंग सोडा। द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन जो बन रहा होता है, इसमें 6 कार्बन है। 6 कार्बन का एक रिंग बनेगा, उसमें सारे कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, और जो इसके साथ जो हाइड्रोजन लगेंगे, डबल एक कार्बन पर 2 अदर हाइड्रोजन एटम लगेंगे इसके ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। तो इस तरीके से जो हम लोग का ऑप्शन आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यदि इसका चेक करेंगे तो ये फॉर्मूला इसका बन जाएगा C6H12 ऑफ साइक्लोहेक्सेन। Consider the following chemical equation: Al2O3 plus HCl in product AlCl3 plus H2। तो इसमें देखेंगे तो प्रोडक्ट साइड में आपका क्या दिख रहा है कि यहाँ से देखने से पता लग रहा है कि प्रोडक्ट में एक एल्युमिनियम है, जबकि रिएक्टेंट में 2 एल्युमिनियम है। तो उस वजह से हम C के जगह पर क्या रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। पहला ट्राई मेरा क्या करना का है, सबसे पहले मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। इस तरीके से हम लोग बैलेंस करने में इसका यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ देखेंगे तो ये 2 यहाँ पर रख देंगे, तो इससे क्या पता हो गया कि 2 तो यहाँ पर हो गया, इस वजह से एल्युमिनियम मेरा 6 हो गया, क्योंकि Cl3 ऑलरेडी है। तो एल्युमिनियम 6 हो गया, तो बी के जगह पर आप 6 रख दोगे तो क्लोरीन का वैलेंसी आपका क्या हो जाएगा, 6 पूरा हो गया। लेकिन बी के जगह पर 6 रखने से हाइड्रोजन भी 6 हो गया, तो प्रोडक्ट में जो H2 यानी कि 2 दिख रहा है, तो डी के जगह पर हम 3 रख देंगे तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा 6। तो डी के जगह पर 3 रखने पर मेरा ऑक्सीजन यहाँ पर 3 हो गया, और प्रोडक्ट में तो रिएक्टेंट में भी चेक करेंगे तो वहाँ पर ऑक्सीजन ऑलरेडी 3 है। तो इस तरीके से ए के जगह पर आप क्या रख दोगे, 1। तो जो हम लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा 1 6 2 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। देखेंगे तो C4H10 ये है अल्केन, C7H14 ये है अल्कीन, C5H12 ये भी अल्केन, C2H6 ये भी अल्केन। तो ये A, C और D तीनों अल्केन का है, लेकिन B वाला आपका अल्कीन का है, तो ये क्या हो गया, अलग हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग 3। यहां देखेंगे तो NaCl प्लस AgNO3 बना रहा है आपका AgCl प्लस NaNO3, यानी कि इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। CaO प्लस H2 इसमें क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि यहाँ पर कॉम्बिनेशन हो रहा है। KNO3 प्लस H2SO4 यहाँ पर बना रहा है KHSO4 प्लस HNO3, इसमें भी डबल डिस्प्लेसमेंट। ZnCl2 प्लस Z2S बना रहा है प्रोडक्ट में जिंक सल्फाइड प्लस HCl। तो अदर ऑप्शन को देखेंगे तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट को बता रहा है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी है आपका ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इस तरीके से बी वाला ऑप्शन आपका क्या अलग है। तो लेकिन देखने योग्य बात है, क्योंकि जिस तरह का इसमें एग्जाम्पल दिया इस एग्जाम्पल को ध्यान में रखें, क्योंकि ये दूसरे एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं किसी न किसी फॉर्म में। तो सारे एग्जाम्पल जो दिए हुए हैं इसको ध्यान में रखेंगे। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ए प्लांट हार्मोन विच प्रमोट्स ए सेल डिवीजन। सेल डिवीजन को जो प्रमोट करता है वो आ जाएगा आपका साइटोकिनिन। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर विच अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन इज और आर।
इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पेटल्स। और ये क्वेश्चन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव रूप में है, लेकिन अदर सेट्स में ये सब्जेक्टिव रूप में पूछा गया है। In an experiment to study independent inheritance of two separate traits, shape and color of seeds, the ratio of the different combination in F2 progeny will be। इसमें जब दो ट्रेट्स का स्टडी करते हैं और F2 जनरेशन का जो फिनोटिपिक रेशियो आता है वो आता है 9:3:3:1, यानी कि 9:3:1 का रेशियो आता है। ये आपका क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू अबाउट ह्यूमैनिटी। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है, जो हम करा चुके हैं उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो सारे ऑप्शन को पढ़ेंगे तो उसमें से जो सही है, सही वाले हम पढ़ देते हैं। ऑप्शन नंबर है बी, यानी कि लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लेफ्ट वेंट्रिकल विच सेंस टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये सही है। फिर सी वाला, यानी कि राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू वेना कावा, यानी कि बी और सी आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन था इसलिए। ए क्रॉस बिटवीन टू टॉल पी प्लांट्स रिजल्टेड इन ऑफस्प्रिंग हैविंग ए फ्यू डॉर्फ प्लांट्स, द जीन कॉम्बिनेशन ऑफ द प्लांट्स मस्ट बी। इसमें भी देखेंगे, यदि याद हो तो एक प्योर टॉल और एक प्योर डॉर्फ को लेते हैं, फिर भी F1 जनरेशन में सारे के सारे क्या होते हैं? टॉल होते हैं। लेकिन हमको यहाँ पर बता रहा है कि फ्यू ड्वार्फ है, इस वजह से आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों को हेट्रोजाइगस लेना पड़ेगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए होगा। ये क्वेश्चन भी अदर सेट में आ चुका है। द फेनोमेनन ऑफ लाइट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ ए रेनबो इन द स्काई। तो इस वाले रेनबो फॉर्मेशंस के लिए जो होते हैं वो होते हैं डिस्पर्शन, रिफ्रैक्शन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन। In case of 4 wires of same material, the resistance will be minimum if the diameter and length of the wire respectively are। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके अदर सेट में आया हुआ है। तो यानी कि आपको पूछ रहा है रेसिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए। रेसिस्टेंस का आपका फॉर्मूला आता है रो एल बाय ए, यानी कि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आपको मिनिमम चाहिए तो एरिया आपको क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमम रखना पड़ेगा। और ये डी क्या है? डी से ही आर निकल, यानी कि रेडियस और डायमीटर, तो यानी कि डी वाला सेक्शन को आपको क्या करना है? मैक्सिमम करना है। तो सारे ऑप्शन में चेक करें तो डी मैक्सिमम किस में है? तो ऑप्शन नंबर डी में आपका ये डी मैक्सिमम यानी कि 4D and 2L, इसमें आपका रेसिस्टेंस मिनिमम होगा। ए फूड चेन विल बी मोर एडवांटेजियस इन टर्म्स ऑफ एनर्जी इफ इट हैज, यानी कि एनर्जी के टर्म में आप एडवांटेजियस हो तो जितना ट्रॉपिक लेवल कम होगा वो उतना ज़्यादा एडवांटेजियस होगा। क्यों? क्योंकि हर ट्रॉपिक लेवल जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाता है, एनर्जी का ट्रांसफर जो होता है केवल 10% आगे ट्रांसफर होता है, यानी कि वो एनर्जी घटता जाता है। तो इस तरीके से यानी कि इसमें देखेंगे तो 2 ट्रॉपिक लेवल्स में सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलेगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ओजोन। ये क्वेश्चन भी अनदर सेट में आया हुआ है। ओजोन इज ए पॉइजनस गैस, सही है। ओजोन सील्स द अर्थ सरफेस फ्रॉम द इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम द सन। अर्थ सरफेस को नहीं, मतलब हम लोगों को यानी कि ह्यूमन को इंफ्रारेड रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। ओजोन इज ए प्रोडक्ट ऑफ यूवी रेडिएशन एक्टिंग ऑन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये भी सही है। एट द लोअर लेवल ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर ओजोन परफॉर्म्स मोस्ट इसेंशियल फंक्शन, लोअर लेवल पर ये नहीं होता है। तो जो करेक्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंड सी। ए और सी किस में? ऑप्शन नंबर सी, ए एंड सी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, exertion and reason. A piece of zinc metal gets reddish brown coating when kept in कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ऑफ सम टाइम, यानी कि यहाँ पर एक मेटल है जिंक जिसका एक रिएक्शन हो रहा है साल्ट के साथ जो है कॉपर सल्फेट। जिंक यहाँ पे मोर रिएक्टिव है तो क्या करेगा? कॉपर को डिस्प्लेस करके जिंक सल्फेट बना लेगा और उस पर कॉपर की वजह से एक कोटिंग आ जाएगा रेडिश ब्राउन का। तो ये सही है। लेकिन
रीजन में लिख रहा है कॉपर इज मोर रिएक्टिव मेटल देन जिंक, तो ये स्टेटमेंट गलत है, यानी आप कह सकते हो एजर्सन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट्स, ट्रू स्टेटमेंट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स ए सिंगल पेरेंट, ये भी ट्रू है। इस तरीके से ए एंड आर बोथ आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Red light signals are used to stop the vehicles on the road. True. Red colored light is scattered the most so as to be visible from a large distance. मोस्ट नहीं लिस्ट होता है, ये स्टेटमेंट आपका गलत है, यानी एजर्सन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। द वेस्ट वी जनरेट डेली मे बी बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, ट्रू। द वेस्ट जनरेटेड इफ नॉट डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली मे कॉज सीरियस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, ये भी ट्रू है, यानी कि ए एंड आर बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इस तरीके से हम लोग का 20 MCQ कंप्लीट हुए हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसका प्रैक्टिस करते रहें, ये सारे क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल होगा और इम्पोर्टेंट भी होगा, क्योंकि भले ही ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में दिखे लेकिन ये क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव के रूप में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनका अच्छे तरीके से रिवीजन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।